जैसे ही अब्दुल अपने घर का दरवाजा खोलने जाता है, अचानक एक तीर आकर दरवाजे पर लगता है और तीर पर लगा कागज उसे टोकरी से बंदूक निकालकर आसमान में फायर करने का निर्देश दे रहा होता है। बदले में उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया जाने वाला होता है और अब्दुल लालच में आकर बंदूक फायर कर देता है। इस बीच एक वैन ड्राइवर को गाड़ी में एक चिट्ठी दिखाई देती है जो गोली की आवाज सुनने पर गाड़ी को एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने को कह रही होती है और इसके बदले उसे 10,000 का बंडल मिलने वाला होता है और गाड़ी में 2,000 का एडवांस पेमेंट भी रख दिया गया होता है। गोली की आवाज सुनते ही वो जल्दी से गाड़ी को मंजिल की ओर बढ़ाता है। गाड़ी के रुकते ही वहाँ पर एक आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसका काम वैन से एक लेटर लेकर ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहना और दुकान मालिक को लेटर सौंपने के लिए एक ज्वेलरी शॉप में जाना होता है। लेटर में लिखा होता है कि सोने चांदी के सभी गहनों को एक बैग में भर दिया जाए, अन्यथा ब्रीफकेस में रखा बम विस्फोट कर दिया जाएगा। मालिक घबराकर जल्दी से बैग को गहनों से भरकर इसे 3 डिलीवरी बॉय को सौंप देता है जो कुछ देर पहले ही दुकान में एंटर हुए होते हैं। इस तरह से सफलतापूर्वक एक गहनों की डकैती को अंजाम दिया जाता है। क्लासरूम के सभी छात्रों ने अपना मुंह खोला और शिक्षक ने उनके मुंह में अखबार के टुकड़े डाल दिए। अखबार पर लगी स्याही की वजह से इसे चूसने पर उनको मिठास का एहसास हुआ, क्योंकि यही एकमात्र कैंडी होती है जो वे गरीब बच्चे एफर्ट कर सकते हैं। स्कूल में सभी बच्चे गरीब होते हैं, लेकिन फ्रैंक उनमें सबसे ज्यादा गरीब होता है। फ्रैंक के पिता जूते नहीं खरीद सकते थे, इसलिए उन्हें टायर की ट्यूब का इस्तेमाल जूते सिलने के लिए करना पड़ा। अगले दिन फ्रैंक उन अजीबोगरीब जूतों को पहनकर स्कूल आता है और उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। क्लास शुरू होने से पहले ही वो उन जूतों को डस्टबिन में फेंक देता है और टीचर क्लासरूम में आते ही उसे बिना जूतों के देख मारना शुरू कर देते हैं। टीचर लड़के से अपने जूते पहनने के लिए कहता है और उसके सहपाठी उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। टीचर गुस्से में मेज पर छड़ी मार देता है और पूरे क्लासरूम को एकदम चुप करा देता है। फिर वो उनसे कहता है कि ये क्या है। फ्रैंक की गलती नहीं है कि उसके पास जूते नहीं है, ये तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो दूसरों के दुर्भाग्य की हंसी उड़ाते हैं। इससे फ्रैंक का आत्मसम्मान और भी ज्यादा बढ़। भयानक दिखने वाली यह चुड़ैल इस जादुई कुएं की रखवाली कर रही होती है, क्योंकि उस कुएं के पानी से लोग वापस पुनर्जीवित हो सकते हैं, लेकिन जो कोई भी कुएं के पानी को बाहर निकालता है उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये तीनों भाई अपनी बीमार माँ को ठीक करने के लिए कुएं का पानी ले जाने आए होते हैं, लेकिन डायन उन्हें पानी लेने से मना कर देती है। तीनों भाई उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन डायन बताती है उनकी माँ की मृत्यु निश्चित है और अगर वे नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। डायन फिर से वापस कुएं में चली जाती है। तीनों भाई उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करके कुएं का पानी लेकर घर चले आते हैं और जल्दी से पानी अपनी माँ को पिला देते हैं। उनकी माँ अचानक सांसें लेना शुरू कर देती है और आग की लपटों से जली हुई त्वचा सामान्य होने लग जाती है। महिला अपनी आंखें खोलती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो कुएं के पानी से जीवित हुई है तो वह काफी ज्यादा घबरा जाती है और तीनों भाइयों को जल्दी से कहीं चले जाने को कहती है, क्योंकि उन्होंने नियम तोड़ा होता है और वो डायन उन्हें ढूंढने आने वाली होती है। लेकिन इससे पहले कि वे कहीं निकल पाते, वो डायन उनके घर में प्रकट हो जाती है और तीनों भाइयों को नियम तोड़ने की सजा देने को कहती है। तभी अचानक वो तीनों भाई धुएं में बदलने लग जाते हैं और पास में पड़ी एक बोतल में बंद हो जाते हैं। इस बीमार लड़की को शहद से भरे एक ड्रम में डुबो दिया जाता है और उसके साथ में ऑक्सीजन ट्यूब को जोड़कर गैसोलीन से भरे एक कमरे में धकेल दिया जाता है। ये सब उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए किया जा रहा होता है। लड़की को दिलासा देने के बाद महिला तुरंत उसकी ऑक्सीजन ट्यूब को खींच लेती है और कमरे के अंदर आग लगा दी जाती है। कमरा तुरंत आग की लपटों से घेर लिया जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, लड़की को काफी असहज महसूस होने लगता है और उसकी त्वचा के ऊपर फफोले दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन ये सब 60 सेकंड से ज्यादा देर नहीं चलता। जल्द ही ड्रम के अंदर भरा शहद जमने लग जाता है और लड़की धीरे धीरे बेहोश होने लग जाती है। ये देखकर कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकेगी, महिला कमरे में ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत बंद कर देती है। ऑक्सीजन के खत्म होते ही आग की लपटें तुरंत बुझ जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाती है। इस तरह कमरे को पूरी तरह बैक्टीरिया रहित किया जाता है, क्योंकि लड़की प्रतिरोधक क्षमता की कमी से पीड़ित होती है और वह केवल बैक्टीरिया रहित वातावरण में ही जीवित रह सकती है। महिला लड़की को जगाने की कोशिश करती है। सभी लोग उम्मीद भरी आंखों से उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वो लड़की चमत्कारिक ढंग से बाहर निकल आती है और उसकी त्वचा पर पड़े फफोले गायब हो चुके होते हैं। इस तरह वो बीमार लड़की एक